आखिरी बात, मौलवी साहब सारी खेड़ पैसे दिए, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तमाशा है, पैसा फेंक तमाशा देख। मौलवी साहब पैसा नहीं तो बरादरी नहीं, परेशानी तो माँ बाप नहीं, किसने कह दिया? जाओ मौलवी मोहम्मद नूर का सीरा फाड़ के देखो, अब्दुल्लाह का सीरा फाड़ के देखो। खुदा की कसम अपने अपने अरमानों को तो गला ही घोंट दिया। जो कर रहे हैं औलाद के लिए कर रहे हैं, अल्लाह करे औलाद इस काबिल हो जाए। और मेरे अजीजों 4 बच्चे, मौलवी साहब मेरे 4 बच्चे, 2 वकील बना दिए, मौलवी साहब 4 बच्चे, एक बच्चा स्कूल में पढ़ा रहो, एक बच्चा यो कर रहो, एक बच्चा यहाँ से, एक बच्चा यहाँ से। अल्लाह अकबर। मैंने कहा सारे काबिल हैं। काबिलियत का तो उस वक्त पता लगेगा जिस वक्त बाप का जनाजा पढ़ने की तौफीक होगी। सारे काबिल हैं, काबिलियत तो उस वक्त पता लगेगी जब कहेगा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना। अपने बड़े बड़े जवानों को बाप की मैयत में जनाजा पढ़ते खामोश देखा है। मौलवी साहब ऐलान करे, हजरात एक जो मैयत के वारसान की तरफ से ऐलान है, जिसने मरने वाले से कुछ लेना हो औलाद से राब्ता कर लियो। यही ऐलान होता है ना मेरे भाई। बच्चे भी हाथ सीने पे मार के हाँ जी हम देनदार है, हाँ जी हम देनदार है। मैंने देखा यूं करके कब्र ने झटका खाया। मैंने कहा ले भी सुना भी आ गो। मैंने कहा जल्जला आ गया, मैं पीछे हटा, देखा कब्र इतनी सी फटी। किताबत की दुनिया में बात कर रहा हूं, जो करके झांक के देखा। मेरे कहो हो, मैं कहे तो मरने वाला। मैंने कहा क्या हुआ तुझे भाई? कह लगा इस रफीक शफीक असगर अकबर से कह दे, जो मेरे बाद मेरा हक अदा कर रहा है, लोगों का हक अदा कर रहा है, इससे कह दे इनका हक बाद में अदा कर, पहले मेरा हक अदा कर दे। मैंने कहा बाबा हाजी राव साहब तेरा क्या है? कहा मेरे बच्चों से कहो खुदा का वास्ता बरादरी चली जावे तो जावे, तुम ना जाना। मेरे दफनाने के बाद, मिट्टी डालने के बाद, दुआ करने के बाद चारों मेरी कब्र को घेर के बैठ जाइयो। इतना कुरान पढ़ पढ़ के सुनाइयो, इतना दुरूद पढ़ियो, ताकि जो कब्र के अंदर 2 फरिश्ते खड़े उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। मुनकर नकीर खड़े, इतना कुरान पढ़ियो, इतना दुरूद पढ़ियो, ताकि मुनकर नकीर को मेरे पे रहम आ जाए। वरना इनका एक सोटा पड़ गया तेरे बाप की हड्डियों को तोड़ के रख देगा। 2-2 हजार आदमी कुरान खानी पर आया, लेकिन बेटा देखो के चक्कर में लगा, उसे पढ़ने की फुर्सत कोई नहीं। हसना वालो आखिरी बात करके जा रहा हूं। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया, ढोर मवेशी दिए, अल्लाह ने तुम्हारा नाम बुलंद किया, तुम्हारी बरकत से तुम्हारे कदमों के तुफैल दीन हमारी जिंदगियों के अंदर दोबारा आया। अल्लाह अकबर। हम तो गुमराह हो चुके थे। ऐसी बहनों ने हमारे घर डेरे डाल लिए थे। मेरे अजीजों, जो दूध पानी के अंदर फर्क नहीं था, शराब और पानी में फर्क नहीं था, हलाल हराम में फर्क नहीं था। भला हो हाजी लियाज साहब रहमतुल्लाह अलैह का, जिसकी कुरान ने पूरी दुनिया के अंदर दीन दोबारा जिंदा कर दिया है। आज घर घर मेहनत हो रही है। पूरी दुनिया का मुसलमान कल पाकिस्तान में कच्ची जमीन के फर्क में बैठा हुआ था। उसका गम ये था, लोग चीखे मार मार के रो रो के दुआ कर रहे थे, अल्लाह खोया हुआ मकाम वापिस दे दे, अल्लाह खोई हुई इज्जत वापिस दे दे। कहाँ चले गए वो लोग? अल्लाह अकबर। जो मिसवाक की बरकत से पूरा मैदान बांध लिया करते थे, आज एटम बम की ताकत के साथ उम्मत खुदा की कसम मायूस होकर बैठ गई। मैं कहां से लाऊं वो शेर जवान? अल्लाह अकबर। जो 2 रकात पढ़ के पानी में कूद पड़ा, समंदर ने रास्ते दे दिए। मैं कहां से लाऊं वो नबी का यार, जिसका पानी का प्याला दरिया में गिर गया? मैं कहां से लाऊं वो फौज का सिपा सलार? मैं कहां से लाऊं वो साद बिन वक्कास, जो पानी की लहर को कह रहा हमारा प्याला वापिस कर दे? अल्लाह अकबर। ईमान मेरे अजीजों, मकान कच्चे थे, ईमान पहाड़ों से ज्यादा ऊंचा था। आज मेरे अजीजों, ईमान हमारे कच्चे हैं। हमारा बच्चा कहां नहीं मानता, उनके ईमान पक्के थे। पानी की मौजें उनका कहां माना करती थी। खुदा ने तुम्हें माल ढोर अता फरमाए, हर चीज दी, लेकिन फिर एक दफा हाथ जोड़ के कहते हो बेटियों का हक ना लेके जाइयो। अल्लाह के वास्ते जितना बड़े दे दियो, अपने तू बड़ी जिम्मा हो जा।
हक एक ये होता है कि बेटी से कहा बेटी ये तेरा हक है, बेटी कहने लगी नहीं अब्बू जी मैं तो भाइयों से नहीं लूंगी, मैंने माफ कर दी, इस तरह माफी नहीं मिलेगी। वो हक उस जमीन के कागज या वो पैसे बेटी के हाथ में दे तो बेटी मालिक बन जाए, फिर चाहे जिसे मर्जी दे दे। अब तुम दे के देखो, बेटी कह रही अब्बू जी नहीं जी नहीं मैं नहीं लेती, मुझे कोई जरूरत नहीं। ठीक है नहीं लेती, नहीं भाई ये तेरा हक है, नहीं भाई ये तेरे 5 लाख रुपए बड़े, जैसे आग में जला जाओ बड़े। 1 महीने बाद कौन है बेटी तू तो कह रही थी मेरा हक माफ कर दिया, वो 5 लाख दे कि अब्बू जी मकान पे लगा लिए, लेंटर बढ़ गया। अब्बू जी फिर आप पहले मांगे थे, पहले दिए थे आप, अब तो अब्बू जी मैंने लगा, अरे को जरूरत है। बच्ची खड़ी रो रही है, मैंने कहा क्या हुआ, कह लगी आज मेरे बाबल के घर में के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए। मैंने कहा क्यों, खुदा खैर करे भाई की तेरे, कह लगे हैं अब्बा सब कुछ भाइयों को दे के चला गया, अब वो वक्त आवेगा भाई दरवाजा बंद करेंगे। मैंने कहा बेटी ना रो, बाप को माफ कर दे, तेरा एक आंसू अगर खुदा के दरबार में पहुंच गया, तेरे बाप को कब्र के अंदर अल्लाह की कसम करवट नहीं लेने देगा। ना रुलाइयो अपनी बच्चियों को, जहेज दो ना दो, विरासत में हिस्सा जरूर दो। और ये पाक पैगंबर ने 2 घरों में बेटियां दी, अव्वल तो 3 जगह गई, 2 में एक अमीर से अमीर तरीन, एक से गरीब तरीन। फरमाया मेरे उम्मती अगर गरीबों में देने का वक्त है तो फैसला कर देना, देर ना करना, सोचना ना, बरादरी से ना पूछना, मैं मोहम्मद का तरीका देखना। मैंने उस अली से शादी की जिसके पैर में जुत्ती नहीं थी। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने फरमाया मकान देख के आओ मेरी बेटी के लिए कैसा रहेगा। इन दोनों ने आके कहा था कमली वाले फर्श बहुत टूटा फूटा, लाल रंग की मट्टी से ये 2 औरतें लिपाई करके आई थी और खुड्डी ठोक के आई थी ये कपड़े टांगने के लिए, फर्श में चलने फिरने के काबिल हो गए। जब रुखसती का वक्त आया दरवाजा बजा, उम्मे ऐमन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कील दरवाजे पर आए, क्या है, फरमाया जी हमारी अमानत है अपनी बेटी की रुखसती कर दो। आटा गूंद रही थी, फरमाया बेटी हाथ में ली के घर में जाके दो, यो अमानत अदा करने का वक्त आ गया। जब रुखसत होने लगी सर पे दुपट्टा देखा, छोटे छोटे पेवो सुराख थे। उम्मे सलमा ये हफ्सा जी जी कोई नहीं चादर तो ले आ, बेटी के सर पे दे दूं। अल्लाह अकबर, जो चादर लेके आई पेवद वाली चादर, गालबर 16 पेवद कपड़े के एक चमड़े को लगा हुआ, लेके हाथ में खड़े हो गए, बेटी के सर पे पहनाए या बेटी के हाथ में दे, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर, कैसी उम्मत की तरबियत की। और मैं मेरी बच्ची तेरे पास 2 ऑप्शन है, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये मैं इशारा करूंगा जिब्राइल जन्नत के जोड़े दुपट्टे लेके आ जाएगा, और दूसरी फातिमा जो हाथ में है इसे ही सुहाग समझ के सर पे ले ले। है मेरी बच्ची मैं इस चादर में तुझे रुखसत करके सारी उम्मत के लिए एहसान, सारी उम्मत के लिए मैं सबक बनाऊंगा, सारी उम्मत के लिए मैं अल्लाह अकबर एहसान बनाऊंगा। ए फातिमा, हसना के अंदर सारे वीर तो नहीं रहते, हसना के अंदर सारे जिम्मेदार तो नहीं रहते, कोई रेडी वाला रहता, कोई छाबड़ी वाला रहता। आ जा पेवद वाला लिबास पहन कर, पेवद वाला दुपट्टा पहन के डोली में बैठ के दिखा दे। अल्लाह अकबर, अगर मेरी बेटी अल्लाह अकबर पुराने लिबास में जा सकती है तो तेरी बेटी के लिए नए लिबास की क्या जरूरत है।